पश्चिम बंगाल में कल यानी कि कुछ घंटों के बाद पहले दौर की वोटिंग होनी है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं और आज ताल ठोक के मैं मौजूद हूं ठीक हावड़ा ब्रिज के पास, ऐतिहासिक और मशहूर ब्रिज जो कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। इस बार देखना है कि किस पार्टी से जनता जुड़ती है। जिससे जुड़ेगी उसको सत्ता का सिंहासन सौंपेगी, जिससे नहीं जुड़ेगी वो फिर 5 साल के लिए इंतजार करेगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। सोफिया खान हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता। निखिल प्रसून हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। अंकुश श्रीवास्तव सर है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सबसे पहले मैं सोफिया खान जी आप ही के पास आ रहा हूं। पिछली बार फर्स्ट फेज में आपका जो सीट का प्रतिशत था बहुत ज्यादा था, इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि आपने तो एक तरफ कहा कि सारा इलेक्शन मैनेज है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, इस बार भी डेफिनेटली हमारी सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चौथी बार जनता का प्यार मिलेगा और वो वही 9 पन्नों में बैठेंगी। और जहां तक बात, डेफिनेटली ये तो इस बार काफी एक विचित्र तरह का एक इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये 4 महीने से जो चीजें चल रही हैं, ईडी के रेड करवाए गए, अभी एसआईआर करके काफी 91 लाख नाम काटे गए और हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे लोगों को टीम बी जैसा शुरू किया, यहाँ पर बैठाया गया ताकि मुसलमानों के वोटों को काटा जा सके। और बाकी जो यहाँ पर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और अन्य जितने भी लोग प्रचारक बन के यहाँ पर आए हैं, कई ऐसे हेट स्पीचेस उन्होंने देना शुरू कर दिया है जो पश्चिम बंगाल में कभी भी लोगों ने इस तरीके के स्पीच के आदी नहीं है और उस आधार पे कभी भी लोगों ने वोट नहीं किया। अगर ये लोग सोफिया जी, हेट स्पीच किसकी तरफ से दिया जा रहा है? सोफिया जी सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, शोभा नहीं देता अगर वो कहते हैं कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये मोदी जी का कहना है। योगी जी कहते हैं कि बंगाल को काबा का शहर नहीं बनने दिया जाएगा। वो कहते हैं मौलानाओं से झाड़ू लगवाऊंगा चुन चुन कर जो है। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि जितने भी टीएमसी के समर्थक हैं वो लोग जाकर थाने में अभी जाकर जमा हो जाए, वरना उनको देख लिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। दोनों ही पक्षों तो में ये कहूंगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन सोफिया जी बयान तो टीएमसी की तरफ से भी आए हैं। अभिषेक बनर्जी के बयान को आप भूल गई। हाथ पैर माथा रीढ़ सब तोड़ देंगे, और आप ये बयान भूल गए। इन लोगों ने इतना अमित शाह को लेकर जो बयान दिया गया है कि असली बाप के बेटे हैं तो 12 बजे तक 4 तारीख को रुक कर दिखाएं, वो क्या है फिर? वो किस श्रेणी में आता है? वो किस कैटेगरी में आता है? लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर आकर हेट स्पीचेस देना शुरू करेंगे, टीएमसी के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और इस तरीके के स्पीचेस देंगे, तो एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ही आपको। मैं निखिल जी, बंगाल में बहुत मुद्दे हैं। निखिल जी, आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों के बीच में ये धमकियां कहां से आ गई? देखिए, धमकी की राजनीति, भयादोहन की राजनीति, आतंकित करने की राजनीति, हिंसा की राजनीति, ये तृणमूल कांग्रेस का ट्रेडमार्क है। पिछला 15 साल जो है तृणमूल कांग्रेस ने इसके सहारे ही शासन तंत्र को चलाया है। लेकिन इस बार इसलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि न सिर्फ बूथों पर कड़ी सुरक्षा होगी, बल्कि सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग इत्यादि पर कंट्रोल किया जाएगा। बाइक से जो इधर उधर इनकी जो बाइक वाहिनी घूमते रहती थी, जो चौक चौराहों पर लोगों को अपने अपार्टमेंट से नहीं निकलने देती थी, अब वो ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो जिस तरह से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का और सामान्य बंगाली जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनका भयादोहन किया है, वो अपने अंतिम परिणति तक पहुंच चुका है। इसीलिए ये लोग बौखलाहट में ऐसी बातें करते हैं। आपने देखा कि इन लोगों ने क्या किया है। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि तृणमूल के जो गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्व हैं उन्हें पुलिस के सामने नहीं सरेंडर करना चाहिए, तो किसे करना चाहिए? पुलिस तो उनकी तलाश में लगी हुई है। निखिल जी, टीएमसी ने इसी बयान को पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी कहें तो ठीक है, और यहां से अगर कुछ एक्शन पर रिएक्शन आ जाता तो आप कहते हैं कि भड़काऊ बयान है। कोई भी ऐसा एक भी अनर्गल बात जो है तो सत्ता जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से नहीं आया है। इन लोगों ने क्या कहा कि केंद्रीय वाहिनी आ रही है अयोध्या से, आप लोग जो इसका प्रतिकार करिए। घर में जितने बर्तन हैं, जिसमें जितने खाना बनाने की चीजें, उनको निकल करके महिलाएं सड़कों पर आ जाएं। इन्होंने कहा इनका सर धड़ हाथ पैर सब तोड़ दिया जाएगा जैसे जैसे चुनाव उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल की तरफ प्रोग्रेस करेगा। इसके अलावा जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर भी हमला किया कई बार। हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, इससे पहले जेपी नड्डा जी पर हमला हुआ था। हमारे जो दिलीप घोष से लेकर के सारे लोगों पर, कल दांतन में आपने देखा, मेदिनीपुर में दांतन में क्या हुआ,
जो हमारी बाइक रैली थी, कम तो देखा मैंने सैकड़ों, आपने देखा फुटेज, दिखाया आप लोगों ने ही कि कितनी बुरी तरह हमला किया। अब क्या हो रहा है ना, अगले 24 घंटे में या अगले 7 दिन में ये लोग पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि समाज में अब सबको धमकाने का काम शुरू कर दूं, क्योंकि अब यही एक उपाय है। लेकिन इनकी धमकी जो है अब सिरे चढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, लोगों के अंदर जो है सो फिर से बंगालियत को बचाने का जो जज्बा है, वो धमकी, वो बयान, वो दावे बंगाल की जनता देख रही है।